तो आइए दोस्तों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 और आज हम क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर का पेपर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पेपर का क्या पैटर्न है, कितना इजी कितना टफ़ है, वो तो आपको ये वीडियो देख करके पता चल जाएगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को शेयरिंग ज़रूर करें। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके पास वो है इंग्लिश रीडिंग स्किल से। और यहाँ पर रीडिंग स्किल जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश होता है, उसी तरह से इंग्लिश में आपको अनरीड पैसेज आते हैं। और यहाँ पर आपको पैसेज थोड़ा सा 4-5 पार्ट में आता है, लंबा टाइप का होता है, तो आप इसे ध्यान से देखें एक बार। जैसे पहला टाइप ये है, उसके बाद दूसरा, और मैं यहाँ पर आपको पेपर का पैटर्न दिखा रहा हूँ। आप इसे अगर ये स्लो है तो इसे आराम आराम से पढ़ ले, समझ लें। और यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं और ये प्रश्न आपके MCQ टाइप के एक नंबर के। आप इसे एक बार ध्यान से देख लें और मैं आपके साथ आंसर भी शेयर करूंगा। सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको आई थिंक 10 प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है, और इसी तरह से आपका 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। और यहाँ पर कुछ जो है आपको सारे MCQ नहीं है। जैसे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ गया, व्हाट वांटेज डैश द राइटर से, वो मतलब क्या कहना चाहता है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है, आपको 40 वर्ड में से लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर आपको दूसरा पैसेज आ गया, यानी कि पहले प्रश्न के 10 नंबर आपको मिलेंगे और दूसरा प्रश्न में आपको 10 नंबर का दूसरा पैसेज है ना। आइए देखते हैं पेपर, ये वाला पैसेज। और यहाँ पर आपको दोनों पैसेज करने हैं क्योंकि 10-10 नंबर के हैं। और अथवा में आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ये कुछ एक सर्वे वाला भी है यहाँ पर, तो सर्वे वाला भी आप देखें, ये भी आपका पैसेज का ही एक पैटर्न है। और आंसर भी शेयर करूँगा। थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं पेपर का पैटर्न, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट वालों को थोड़ा सा पेपर की डिमांड रहती है। तो जल्दी में हम पेपर दिखा देते हैं ताकि आप जो है पेपर देख पाओ, और आंसर तो हम आपको शेयर कर ही देंगे। ओके, बाकी पेपर कितना इजी कितना टफ़ लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जो भी है वो ज़रूर रखें। और यहाँ पर आपका जो रीडिंग स्किल वाला है पार्ट, वो 20 नंबर का कंप्लीट होता है। और अब आपका यहाँ पर जो है ग्रामर पार्ट आ जाता है, जो कि 20 मार्क्स का आपका आता है ना। कंप्लीट एनी 10 और 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क। तो आपको यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, 12 में से आपको 10 करने हैं और सारे के सारे एक मार्क्स के हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ आपको सिमिलर वर्ड होगा, कुछ आपको एंटोनिम्स होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर ग्रामर से जैसे यहाँ पर आपको टीचर एंड स्टूडेंट्स के डायलॉग हैं और आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आई थिंक इस यहाँ पर भी आपको कुछ 10 क्वेश्चंस होंगे या 8 होंगे, ठीक है। 8वां 7वां प्रश्न है और इसके बाद आपको यहाँ पर 8वां प्रश्न ये रहा आपका। हाँ, ये भी 10 प्रश्न है, जहाँ तक शायद 12 प्रश्न होंगे। 12 प्रश्न है भाई। और यहाँ पर आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स आप उससे देखें समझें। यहाँ पर आपको एरर दे रखा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर जो है इसमें एक एरर ढूंढना है और एरर का क्या करेक्शन होगा, सही वर्ड क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको राइटिंग स्किल का आ गया है। और राइटिंग स्किल लाइक डायरी लेखन हो गया, या आपका जो लेटर वगैरह हो गया है ना। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। एनी वन ऑफ A और B। तो आपको यहाँ पर A और B दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। एक बार इसे आप ध्यान से पढ़ लें। और अगला अच्छा यहाँ पे करना क्या आपको वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, जो 4th वाला क्वेश्चन है वहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि आप जो है जो स्वाति माहेश्वरी हैं, जो स्वाति माहेश्वरी है वो इस एड्रेस पे रहती हैं। और वहाँ पर आप वो देखती है कि कुछ डॉग्स हैं वहाँ पर, और उन डॉग्स से प्रॉब्लम होती है। वो गाड़ी के पीछे भागते हैं, कई बार वो बच्चों को काट देते हैं और कई बार बड़ों को भी काट देते हैं। तो अब आपको जो है वहाँ के MLA को लेटर लिखना है कि भैया इन जो यहाँ पे डॉग्स बहुत सारे हैं, आप आइए और इन्हें आप जो है जो जानवर पकड़ने वाले उन्हें बुलाइए, यहाँ पर भेजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से डॉग को हटाइए, ताकि
डॉग को भी कोई हार्म ना हो और यहाँ पर बच्चों को, बड़ों बूढ़ों को भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। इसी तरह से आप जो है बी वाला देखें, यहाँ पर भी आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर एडिटर को 120 वर्ड में, है। तो ऊपर वाला आपने एमएलए को लिखना है, नीचे आपको न्यूज़ एडिटर को लिखना है, संपादक को, है ना। तो हिंदी में भी आपको आते हैं इस तरह के संपादक को लिखने हैं। उसके बाद आपको पाँचवा भी ए और बी में आपको एक चूज़ करना है। और एक बार आप पेपर को देख लें, इसे पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ। और यहाँ पर मैं एक बार आपको पेपर दिखा दूँ ताकि जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं वो समझ पाएँ, और नेक्स्ट ईयर आप इसे एज ए सैम्पल पेपर भी समझ पाएँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सी पार्ट आपका यहाँ से आ जाता है, लिटरेचर, जो भी टेक्स्ट बुक आपके हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। और एक पैसेज आपको आपके रीडिंग बुक से हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक कोई एक शायद चैप्टर होगा आपके पास, और उससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, कुछ लॉन्ग टाइप के, कुछ 2 नंबर के, कुछ 1 नंबर के हैं। आपको इस क्वेश्चन को करना है, और या तो आप बी वाला कर लें, है ना। बी वाला आपको बी चैप्टर से है, और यहाँ पर 2-3 लाइनें होती हैं, सिंपल सा रहता है आपको यहाँ से आंसर ढूंढना, और आप इस प्रश्न का यहाँ से आंसर। सर रीडिंग वाला जो पार्ट होता है वो तो जितना जिस बच्चे ने जितना पढ़ा है उसको उतना ही समझ आएगा, और अगर आपने बुक ही नहीं पढ़ी है तो आपको शायद ये 30 नंबर भारी पड़ सकते हैं। बाकी आपके टीचर्स ने आपको कितना अच्छा पढ़ाया है, कितना टाइम दे पाए हैं वो, और आप कितना समझ पाए हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आपको यहाँ पर जो है एक पोम दे रखी है, और इस पोम को आप यहाँ से पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर द टाइगर इन द जू, ये टाइगर इन द जू वाला है। और सेम आपको जैसे हिंदी में गद्यांश और पद्यांश आते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी पैसेज एंड पोम आता है। तो आप जो है इसके आंसर यहाँ से दे सकते हैं। अच्छा, मैं इस जो वीडियो है इसके मैं करेक्ट आंसर आपको इवनिंग में आंसर की आपके साथ शेयर कर दूँगा। कितने बच्चे ये आंसर की का वेट करते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट आती है, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, जो आपका पेपर होगा बोर्ड पेपर, है ना, तो सारी अपडेट मैं आपको वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो ये है आपका वो पेपर पैटर्न। कैसा लगा, कितना ईजी कितना टफ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग ज़रूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ लगातार सारी अपडेट शेयर होती रहेगी। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार ये ज़रूर बताएं कि पेपर आपको कितना ईजी कितना टफ लगा। धन्यवाद।